सारा दिन इतनी डस्ट होती है कि हम लोग आधे दिन दुकानदारी कर ही नहीं पाते। सारा दिन मतलब मिट्टी को साफ, आधी डस्ट हमारे अंदर जा रही है। शायद हम हर रोज ही मेरे हिसाब से पता नहीं कितनी डस्ट अपने अंदर ले जाके बीमार हो रहे हैं। हमें तो लगता नहीं पड़ा कितने टाइम लगेगा। बोला तो 1 साल था, साल तो लगभग हो ही गया, अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। कभी एक खुदाई कभी दूसरी खुदाई, पहले हाली पार्क के लिए पानी के लिए खुदाई हो रही है, फिर पीने पानी के लिए खुदाई हो रही है, फिर रोड बन रहा है, फिर दोबारा रोड उखाड़ा जा रहा है, फिर रोड बना रहे हैं, बार बार यही काम हो रहे हैं। इसका भी काम 1 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा और नियर अबाउट 1 ईयर होने वाला हो रहा है। अभी तक आप देख सकते हो कि 10% काम भी नहीं हुआ है और कोई प्रोग्रेस नहीं। एक दिन आते हैं, थोड़ा सा काम करके चले जाते हैं, दोबारा कोई नहीं आता है। उसके लिए क्या बोले, अब हम आम जनता की तरह परेशान होते रहते हैं, ना कोई सुनवाई करता है। किसी के पास बोलने के लिए जाते हैं, कोई आता खंबा गाड़ के चला जाता है, कोई खोद के चला जाता है। और मैडम देखो वो कह रहे हैं अभी फिर खुदाई होएगी, ठीक है जी। जो हमने नए पाइप बिछाए हैं, जो है हमने अपने खर्चे से करवाया है सारा कुछ, तो दोबारा से फिर खुदाई होएगी, फिर हमारे को नुकसान है, तो नुकसान हमारा अपना है जी, जनता का नुकसान। नमस्कार, आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं पानीपत के सबसे व्यस्तम इलाके, या यूँ कहें कि पानीपत शहर को दूसरे शहरों से जोड़ने वाला असंध रोड। इस असंध रोड की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा ये तस्वीरें, जहाँ पर आपको जो यहाँ पर चल रहे वाहन हैं वो काफ़ी धीमी गति से चलते हुए नज़र आ रहे होंगे। इसका कारण ये है कि यहाँ पर 4 लेन का कार्य चल रहा है, यानी कि इस असंध रोड को 4 लेन करने का कार्य वो शुरू किया गया था पिछले कुछ महीने पहले। हालांकि अगर हम बात करें असंध रोड की, तो इस रोड पे जो हालात इस वक्त बने हैं वो काफ़ी बिगड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ सड़कें तो खोद दी गई, लेकिन कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। पानीपत के विकास की अगर हम बात करें तो पानीपत के में विकास जो है बहुत ही तेज़ी से तो शुरू होता है, लेकिन वो जो है कछुआ चाल पकड़ लेता है। असंध रोड की ही बात कर लीजिए, जहां पर पानीपत के विधायक प्रमोद विज ने ये कहा था कि असंध रोड को 4 लेन किया जाएगा ताकि शहर में जाम की स्थिति ना बने। इसी को देखते हुए उन्होंने पूरे दमखम के साथ जो है ये मुद्दा उठाया और अपने से बड़े मंत्रियों के साथ उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद जो 4 लेन का कार्य है उसे मंजूरी मिली, लेकिन जिस दमखम के साथ इस 4 लेन को बनाने का कार्य शुरू हुआ था, लेकिन अब वो जो है पूरी धीमी गति पकड़ चुका है। हालात आप खुद देख लीजिए, ऐसी सड़क के हालात आप देखिए, जो अगर 5-6 से ज़्यादा वाहन अगर यहाँ पर आ जाते हैं तो कितनी ज़्यादा जो है धूल वो यहाँ पर उड़ती है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही है। हम भी यहाँ पर खड़े हैं, हमें बोलते हुए भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ धूल ही धूल वो उड़ती नज़र आ रही है। क्योंकि गाड़ियाँ जो है रफ्तार से तो आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर खड्डे भी हैं, क्योंकि दोनों तरफ से जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से खोद दी गई हैं। एक तस्वीर आपको ये भी दिखाते हैं कि अभी कल विधायक प्रमोद विज, मेयर अवनीत कौर द्वारा जो है ये इस रोड पर आकर यहाँ पर शिलान्यास किया गया। वो किस चीज़ का शिलान्यास किया गया, आपको लाइव तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर बाकायदा बोर्ड पर लिख दिया गया है कि असंध रोड के दोनों ओर सीवर लाइन बिछाने कार्य का शिलान्यास, यानी कि अब जो है असंध रोड के दोनों तरफ सीवर लाइन बिछाने का कार्य का शिलान्यास किया गया है। लेकिन शिलान्यास तो कर दिया गया, लेकिन ये कार्य कब पूरा होगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ये कहा गया है कि 90 दिन यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर असंध रोड की दोनों तरफ सीवरेज लाइन जो है वो बिछा दी जाएगी। लेकिन जो हालात यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि कहा गया था कि कुछ ही महीने में इस असंध रोड को 4 लेन कर दिया जाएगा, लेकिन जिस धीमी गति से ये कार्य चल रहा है वो ये दिखाता है कि पानीपत में विकास कार्य कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो आपसे अपील, आप इन लाइव तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके वो शेयर ज़रूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत द्वारा विधायक प्रमोद विज से भी इस बात को लेकर सवाल किया गया कि आखिरकार क्यों असंध रोड को 4 लेन करने में इतनी देरी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर
जो हालात बन रहे हैं वो काफ़ी बिगड़ते जा रहे हैं। जब भी यहाँ पर भारी जो है वाहन यहाँ से गुजरते हैं या स्पीड में कोई वाहन गुजरता है तो चारों तरफ धूल का जो है गुबार वो उड़ता हुआ दिखाई देता है। रेडी चालक जो यहाँ पर होते हैं वो उन्हें जो है काफ़ी दिक्कतें होती हैं क्योंकि सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है ऐसे धुएं के बीच। आप लाइव तस्वीरों में तो देखिए कि असंध रोड को दोनों तरफ से उखाड़ तो दिया गया, लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, नाले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर नाले में पूरा जो है भरा पड़ा है, लेकिन किस तरह से दुकानदारी पर असर पड़ रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे और दुकानदारों से भी हम बातचीत करेंगे कि उनकी दुकानदारी पर कितना असर पड़ रहा है। एक तस्वीर ये भी देखिए जहां पर जब 4 लेन बनाने का कार्य शुरू हुआ था तब यहाँ पर दोनों तरफ पूरी तरह से सड़कें उखाड़कर यहाँ पर नाले वो बना दिए गए, लेकिन अब इतने दिनों बाद जो नाले तो बना दिए गए, लेकिन इतने दिनों बाद अब जो है कल सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य का शिलान्यास वो किया गया है। जब नाले बनाने में इतना वक्त बीत गया तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि सीवरेज लाइन बिछाने में कितना वक्त लगेगा और ये भी सोचिए कि कितना समय लगेगा असंध रोड को 4 लेन होने में, और ये भी सोचिए कि कब 4 लेन बनेगा और कब पानीपत शहर में जाम की जो समस्या है उससे लोगों को निजात मिलेगी। आप इस पर क्या कुछ कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही अब हम आपको मिलवाते हैं कुछ दुकानदारों से, उन दुकानदारों का क्या कुछ कहना है कि इस असंध रोड के बारे में वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। आइए मेरे साथ। दोनों तरफ से सड़कें उखाड़ने के बाद जो है दुकानदार काफ़ी परेशान हैं क्योंकि सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई हैं, जिसके बाद दुकानदारी पर क्या कुछ उनके असर पड़ रहा है। हम यहाँ पर खड़े कुछ दुकानदारों से बातचीत करते हैं। सर, असंध रोड को 4 लेन बनाने का कार्य शुरू किया गया था जिस तेजी के साथ उसी धीमी गति से अब जो ये कार्य चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? सारा दिन तो मैडम ये सारा रोड टूटा हुआ है, दुकानों के आगे खंबे पड़े हुए हैं, सारा दिन मिट्टी उड़ती है, खंबे पड़े होने के कारण कोई ग्राहक अंदर नहीं आता, कोई गाड़ी नहीं रुक सकती और सारा दिन इतनी डस्ट होती है कि हम लोग आधे दिन दुकानदारी कर ही नहीं पाते। सारा दिन मतलब मिट्टी को साफ, आधी डस्ट हमारे अंदर जा रही है। शायद हम हर रोज़ ही मेरे हिसाब से पता नहीं कितनी डस्ट अपने अंदर ले जाके बीमार हो रहे हैं। सारी सड़कें ऊंची नीची पत्थर पड़े हैं, कोई कस्टमर दुकान पे चढ़ता नहीं, सभी दुकानदार परेशान है और हम तो प्रशासन से यही कहेंगे कि इसको जल्द जल्द ठीक करवा के बनवाया जाए इसको, और ये खंबे जो हमारी दुकानों के आगे रखे हुए हैं इनको उठवा के साइड में करवाया जाए। सभी ही, एक नहीं सभी दुकानदार परेशान है इससे, टोटली सारे मार्केट ही परेशान है जिससे। पहले आप लोगों को दिक्कत हुई क्योंकि जब ये 4 लेन बनने का कार्य शुरू हुआ था तब सिर्फ नाले बनाने के लिए दोनों तरफ सड़कें उखाड़ दी गई। अब कल विधायक प्रमोद भी यहाँ पर जो है शिलान्यास करके गए हैं कि सीवरेज लाइन जो है बिछाई जाएगी। अब इसमें क्या कुछ जो है कितना वक्त लगेगा? ऐसा है जी, ये सीवरेज ये पहले नाले वाला काम हुआ था, फिर इन्होंने ये पानी वाली पाइप के लिए दोबारा खोद दिया, अब ये तीसरी बार है। हम तो यही कहते थे अगर खोदना ही था तो एक बार ही सारा काम इकट्ठा हो जाता। पहले भी पानी वाले कनेक्शन टूटे, उसको ठीक करवाया, अब दोबारा टूटे हैं फिर ठीक करवाया, अब कह रहे हैं कि एक बार दोबारा। तो ये परेशानी है जी, अगर करना ही है तो एक बार ही अगर सारे काम हो जाए। आप कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम के साथ ये कार्य नहीं किया जा रहा है। अब सिस्टम तो ऐसा है ना, पहले वो कहते हैं ये निगम का था, ये अलग अलग डिपार्टमेंट बता देते हैं भी ये इसका है ये इसका है, तो अब ये तो उन्हीं को ज़्यादा नॉलेज है। अगर करना ही है तो एक बार ही कर लें ताकि परेशानी एक बार हो, बार बार ना हो। 4 लेन बनाने का सपना जो है हमारे नेताओं ने दिखाया था, क्या लगता है कि कितने दिनों में 4 लेन बन जाएगा? हाँ, हमें तो लगता नहीं पता कितने टाइम लगेगा। बोला तो 1 साल था, साल तो लगभग हो ही गया, अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। तंगी हो रहे हैं लोग और क्या आ रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो रहा अभी। चारों तरफ धूल, बड़े बड़े रोडे, बड़ी बड़ी ईंटें। अगर आपको देखनी है तो अगर आप दूसरे शहरों से असंध रोड को होते हुए निकल रहे हैं तो आपको ये तस्वीरें, ये नज़ारा देखने को मिल जाएगा। ये तस्वीरें हैं पानीपत के असंध रोड की। सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत अगर किसी को हो रही है तो वो है यहाँ के दुकानदार। यहाँ के दुकानदारों को ये दिक्कत हो रही है कि जब भी कोई बड़ा वाहन यहाँ से गुज़रता है और स्पीड में गुज़रता है तो जो उसका यहाँ पर जो मिट्टी है, उसका जो धूल है वो उनके दुकानों में जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो सड़क खोदी गई है
जिसके बाद जो है उबड़ खाबड़ वो सड़कें हो चुकी हैं। कोई भी ग्राहक यहाँ पर आने को तैयार नहीं होता है। आज जो है वॉइस ऑफ पानीपत की टीम यहाँ पर पहुँची है, दुकानदारों से बातचीत करते हैं, उनका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। सर, असंध रोड को 4 लेन करने का काम पिछले कुछ महीने पहले शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक जो हालात है वो सही नहीं है। आप लोगों को क्या कुछ जो है आपकी दुकानदारी पर असर पड़ रहा है? मैडम, गाड़ियाँ आ नहीं पाती हैं, रोड पे खड्डे इतने हैं, गाड़ी आगे निकलती है, बारिश होती है तो पानी अंदर बढ़ जाता है, मोटरसाइकिलें अंदर फंसती हैं, लोग गिरते हैं, चोट लगती हैं। और ये रोज़ खंभों का काम, कभी एक खुदाई कभी दूसरी खुदाई, पहले हाली पार्क के लिए पानी के लिए खुदाई हो रही है, फिर पीने पानी के लिए खुदाई हो रही है, फिर रोड बन रहा है, फिर दोबारा रोड उखाड़ा जा रहा है, फिर रोड बना रहे हैं, बार बार यही काम हो रहे हैं। पैसा खराब ही तो किया जा रहा है, और क्या हो रहा है ये? यानी हम ये कह सकते हैं कि पूरे मास्टर प्लान के साथ जो है यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है, जिसका जो दिल आ रहा है वो करे जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है मैडम। जिसको भी देखो अपनी दिल करेगा अपना पाइप डालेंगे, फिर नया टेंडर जारी हो जाएगा, उसके लिए फिर वो रोड उखड़ेगा, फिर दोबारा नया टेंडर होगा इस रोड बनाने के लिए। इसका क्या फायदा? यानी कि पानीपत में ऐसा काम हो रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे एक तस्वीरें ये भी देखने को मिली है कि एक खंबे के बगल में ही दूसरा खंबा जो है हर जगह पर ऐसे ही हुआ। आप परली तरफ भी देखो, बिल्कुल सेम अंतर पे खंबे लगा के, मतलब एक तरह से बिजली बोर्ड से टेंडर के पैसे कमाने का तरीका ठेकेदार का, और क्या है ये? अभी कल जो है विधायक प्रमोद विज ने शिलान्यास किया है इस बात का कि सीवरेज लाइन जो है वो बिछाई जाएगी। पहले जो है नालों की खुदाई हुई, नाले बनाए गए, अब जो है इतने महीने लग के नाले तो तैयार हो गए, अब सीवरेज लाइन बिछाने के लिए अब इंतजार करना पड़ेगा। कहा गया है कि 3 महीने के अंदर जो है सीवरेज लाइन बिछाई जा सकेगी। क्या लगता है? मैडम, रोड के लिए भी ये बोला था कि इसका भी काम 1 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा, और नियर अबाउट 1 ईयर होने वाला हो रहा है। अभी तक आप देख सकते हो कि 10% काम भी नहीं हुआ है, और कोई प्रोग्रेस नहीं है। एक दिन आते हैं, थोड़ा सा काम करके चले जाते हैं, दोबारा कोई नहीं आता है। उसके लिए क्या बोले, अब हम आम जनता की तरह परेशान होते रहते हैं, ना कोई सुनवाई करता है। किसी के पास बोलने के लिए जाते हैं, कोई आता खंबा गाड़ के चला जाता है, कोई खोद के चला जाता है, ना तो गाड़ी प्रॉपर शॉप्स के आगे गाड़ी खड़ी करने की जगह है। और कोई भी कस्टमर आता है, उसकी गाड़ी होती है तो साथ में वो PCR वाले आ जाते हैं चालान काटने के लिए। काम ही नहीं है इनकी वजह से, बिल्कुल रोड की वजह से इतना ज़्यादा काम खराब हो गया है। पहले कोरोना था, उसकी वजह से दुकानदारी आप लोगों की नहीं चल रही थी। अब जो है यहाँ पर ऐसे हालात हैं, ग्राहक आने को तैयार नहीं है। क्या कुछ कहना चाहें? मैडम जी, पहली गल तो साडा 20 दिन हो गए पानी को नहीं आउण दिया, ठीक है जी। उतों JCB वाले ने नवा पैप पाया, इधर भी पाया उधर भी पाया। 20 दिन हो गए मैडम, पानी की बहुत तकलीफ हो रही है। कई पानी इधर से आ रहे, कई हॉस्पिटल से ले रहे हैं, कई किधर से ले रहे हैं मैडम, कई इधर से ले रहे हैं। 20 दिन हो गए साडा पानी को नहीं आउण दिया। और गड्डी मैडम जी कोई खड़े करने की जगह को नहीं, किसी की कस्टमर की गाड़ी होती है या किसी की और होती है तो उन्हें चलान काटने लग जाते हैं जी ये पुलिस वाले। तो फिर समस्या तो है जी। 4 लेन बनाने का सपना दिखाया था, क्या लगता है 4 लेन बनेगा और यहाँ पानीपत में जाम की जो समस्या है उससे निजात मिल सके? देखो मैडम जी, हुण सरकार की करती है, ठीक है। इतना वक्त लग गया नाले बनाने में, अब सीवरेज लाइन बिछाई जाएंगी, फिर कहीं जाके जो है 4 लेन बनेगा। और मैडम देखो, कह रहे हैं अभी फिर खुदाई होएगी, ठीक है जी। जो हमने नए पाइप बिछाए हैं, जो होया है हमने अपने खर्चे से करवाया है सारा कुछ, तो ये दोबारा से फिर खुदाई होएगी, फिर हमारे को नुकसान है। तो नुकसान हमारा अपना है जी, जनता का नुकसान है। जिस तरह से यहाँ पर 4 लेन बनाने का कार्य चल रहा है, लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का पैसा ही वेस्ट किया जा रहा है? हाँ मैडम, हमारा पैसा ही है, पब्लिक से ही टैक्स के तौर पे पैसा लिया जाता है। कभी तेल का रेट बढ़ा के, तो नाम तो वही है कि टैक्स बढ़ रहा है। वो टैक्स का हमारा पैसा हमारे पे लगाने की बजाय ठेकेदार को दे दिया जाता है, और क्या होता है ये? 4 लेन बनाने का जो सपना था, लगता पूरा होगा? नहीं लगता नहीं मैडम, ये जिस हालात से पानी नहीं लगता मैडम। कम मुझे तो लग रहा है 2025 से पहले 4 लेन ही बनता संत रोड, जिस तरह से काम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो दुकानदार हैं वो काफ़ी जो है रोष में नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि पहले कभी यहाँ पर नाले के लिए सड़क उखाड़ी जाती है, फिर उसके बाद पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क उखाड़ी जाती है, फिर अब जो है सीवरेज लाइन बिछाने के लिए फिर से दोबारा से सड़क उखाड़ी जाएगी। यानी कुल मिलाकर जो है पूरे मास्टर प्लान के साथ यहाँ पर कोई भी कार्य होता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जब भी यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको काफ़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ना सिर्फ यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को, बल्कि यहाँ के दुकानदारों को भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। ये 4 लेन बनने का कार्य कितने महीने हो गया है इसको चलते हुए, अब देखना होगा कि 4 लेन का कार्य जो है वो पूरा कब होता है। इस मसले पर जो है वॉइस ऑफ पानीपत ने विधायक प्रमोद विज से भी
सवाल किया, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। असंध रोड का काम ठीक समय शुरू हो गया था और हमें उम्मीद थी कि काम समय से पूरा हो जाएगा, लेकिन एक बार जब मैं निरीक्षण करने गया तो मालूम पड़ा कि सीवर और पानी की लाइनें जो हैं वो दोनों तरफ है ही नहीं। अगर ये दोनों लाइनें अब ना डाली जाएं तो आप खुद सोचिए कि राइट वालों को कनेक्शन लेना तो लेफ़्ट वाले सीवर की लाइन है, सड़क फाड़ेंगे। सैकड़ों दुकानदार हैं, सैकड़ों मकान हैं, अगर एक सड़क 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से 100-200 जगह से काट दी जाएगी तो मेरे ख्याल सड़क तो रहेगी नहीं, वहाँ निर्माण करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसके लिए हमने जो भी प्रोसीजर था निगम से टेंडर लगाए, उनके उद्घाटन भी हो चुके हैं और काम शुरू हो चुका है। आज सीवर का काम भी शुरू हो गया है और इसमें पहले ये 2 काम कंप्लीट करने पड़ेंगे इस रोड को बनाने के लिए। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ आपकी कि लोगों को बहुत परेशानी हुई है, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये सड़क बहुत जल्दी प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। त्यौहार का टाइम है और हमारे यहाँ बड़ी श्रद्धा के साथ हनुमान जी निकलते हैं, हनुमान स्वरूप निकलते हैं सैकड़ों की संख्या में और वो नंगे पैर होते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या और आम जनता को भी समस्या है। तो अभी हमने कंट्रैक्टर भी थे, PWD वाले अधिकारी भी थे, मीटिंग लिया और कल और परसों से इसका पैच वर्क शुरू हो जाएगा, कंप्लीट पैच वर्क, ताकि आने वाले समय 5-4 महीने वो पैच चल जाए जब तक रोड कंप्लीट होगी। असंध रोड की लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई, साथ ही दुकानदारों से भी बातचीत की गई। इसके अलावा विधायक प्रमोद विज ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनवाया, जिसमें विधायक प्रमोद विज ने कार्य में देरी होने पर जनता से माफ़ी तो मांग ली, लेकिन अधिकारियों की लेट लतीफ़ी के कारण यहाँ के दुकानदारों को और आम जनता को काफ़ी जो है परेशानी हो रही है। अब देखना होगा ऐसे में कि विधायक प्रमोद विज ने जो दावा या फिर यूँ कहें कि वादा किया है वो कब तक जो है पूरा होगा और ये 4 लेन बनने का जो सपना पानीपत की जनता को दिखाया गया था और कब ये 4 लेन बनेगा। तो आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। इसके अलावा कुछ ही देर में हम आपको विधायक प्रमोद विज का पूरा इंटरव्यू वो भी सुनवाएंगे। आप जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। कैमरामैन प्रदीप पांचाल के साथ मैं सोनम, वॉइस ऑफ पानीपत। Yes, fight. Yes, fight is the right choice for you. Yeah, fight. Yes, fight is the right choice for you. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, ASM कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में ASM कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, GT रोड, पानीपत। 98122145